क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ पाने का सपना देखा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो सपना दूर ही लगता रहा? जैसे एक दीवार के पीछे तुम्हारा हर सपना कैद हो गया हो। शायद तुम्हें ऐसा भी लगा होगा कि तुम मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन जो परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। मन में वो एक सवाल उठता है, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचा है तुम्हारा मन क्या चाहता है? अवचेतन मन वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे हर सपने तक ले जा सकता है, लेकिन क्या तुमने उसे सही दिशा दी है? वो ताकत जो अनदेखी होती है वो तुम्हारे हर कदम को तय करती है। अगर उसे तुमने जागरूक कर दिया तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अवचेतन मन को तैयार करना पड़ता है। ये वो शक्ति है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम बस उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताओं में डूबा देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही अवचेतन मन हमारी हर चाहत, हर सपने का असली रास्ता बनाता है। तुम्हें बस इतना करना है, उसे जगाना। जब तक तुम उसे जागरूक नहीं करोगे वो सोया ही रहेगा। अवचेतन मन को जगाने का मतलब है अपने सपनों को हर दिन अपने सामने रखना, उन पर भरोसा करना। जब तुम उसे ये यकीन दिला दोगे कि तुम्हारे सपने असली हैं, तब वो खुद उन सपनों को पूरा करने के रास्ते पर तुम्हें ले चलेगा। तुम सोचते हो अवचेतन मन सिर्फ एक कल्पना है? नहीं, वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है जो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम जाने का सपना देख रहे हो। बस उसे कहो, चलो अब वक्त है आगे बढ़ने का। याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब अपने भीतर वो शक्ति रखते हैं जो हमें वो सब दे सकती है जिसकी हमें ख्वाहिश है। उसे जागरूक करने की देर है। तो दोस्तों, इसे हम एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। सुमित अपने मन में सोच रहा है, मैं इतना क्यों थक गया हूं? हर दिन एक जैसा लगता है। मैंने सपने देखे थे कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन अब लगता है सब बेमतलब हो गया है। सुमित का ध्यान दीवार पर टंगा एक पुराना फोटो फ्रेम की तरफ जाता है, जिसमें वह एक बच्चे के रूप में हंसता हुआ नजर आ रहा है। उसकी आंखों में चमक है। ये बच्चा मैं ही हूं, है ना? इतने बड़े सपने देखे थे मैंने, लेकिन अब वो सब कहां खो गए? उसकी नजर डेस्क पर पड़ी एक डायरी पर जाती है जो कई महीनों से बंद पड़ी है। वो धीरे से उसे उठाता है और उसे खोलता है। पन्नों पर उसकी पुरानी योजनाएं और लक्ष्य लिखे हैं। मैंने ये सब कब लिखा था? लगता है जैसे एक और जिंदगी में। अब ये सब बस कागज पर ही रह गए हैं। वह गहरी सांस लेता है और डायरी के पन्नों को पलटता है। अचानक एक पन्ना पर नजर जाती है जहां लिखा है, मैं जीवन में सफल हूं, मेरे सारे सपने सच होंगे। सपने? हाँ, क्या ये सब वाकई हो सकता है? वह डायरी को वापस बंद करने वाला होता है, तभी उसके भीतर से एक आवाज आती है, एक शांत और स्पष्ट आवाज। तुमने हार मान ली? या तुम भूल गए कि कैसे सपने देखने से ही जिंदगी में असल बदलाव आते हैं? वो सपना अभी भी जिंदा है सुमित, बस तुम्हें फिर से उसे देखने की जरूरत है। सुमित थोड़ी देर चुप रहता है। उसकी आंखें नम होने लगती हैं। वो सिर झुकाकर सोचने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस दिन खुद से इतना दूर हो जाऊंगा। क्या मेरे भीतर अभी भी वो शक्ति है? तुम्हारे भीतर हमेशा से थी सुमित, बस तुमने उसे भुला दिया। अब उसे जागरूक करो, अपने सपनों को फिर से जिंदा करो। सुमित की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वह डायरी को फिर से खोलता है और एक नई योजना बनाता है। छोटे छोटे कदम उठाने का निर्णय करता है। शायद मुझे आज से शुरू करना चाहिए। छोटे छोटे कदम और विश्वास कि मैं कर सकता हूं। वह अपनी डायरी में लिखता है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूं, मेरा अवचेतन मन मुझे रास्ता दिखा रहा है। 1 महीने बाद सुमित अपने सपनों पर काम कर रहा है। वह एक खुश और प्रेरित व्यक्ति बन गया है। छोटी छोटी सफलताएं उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। 6 महीने बाद सुमित अब सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ चुके हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब संभव है, लेकिन आज मुझे यकीन है कि मेरा अवचेतन मन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आपका मन में यह सवाल जरूर चल रहा होगा कि अवचेतन मन को कैसे जागते हैं। दोस्तों, अवचेतन मन को जगाने और उसे सक्रिय रूप से काम में लगाने के कुछ प्रभावी तरीके हैं। नंबर 1, ध्यान। ध्यान अवचेतन मन से जुड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके मन की सतह पर आने वाले विचार शांत हो जाते हैं।
जिससे आप अपने अवचेतन मन की गहराई तक पहुंच पाते हैं। नियमित ध्यान से आप अपने अवचेतन मन के उन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। इसे कैसे करें? एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने विचारों को धीरे धीरे शांत होने दें। ध्यान के दौरान अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आपके द्वारा बार बार कही गई बातें आपके अवचेतन मन को प्रभावित करती हैं। सकारात्मक पुष्टि या अफर्मेशंस आपके मन में नकारात्मक सोच को बदलकर सकारात्मक सोच को स्थापित करती है। दिन में कम से कम 2 बार सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं सफल हो रहा हूं, मैं सक्षम हूं, मेरा हर सपना पूरा होगा। इन वाक्यों को विश्वास के साथ दोहराएं और धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। विजुअलाइजेशन। अवचेतन मन छवियों के माध्यम से काम करता है। विजुअलाइजेशन में आप अपनी इच्छाओं को मानसिक चित्रों के रूप में देख सकते हैं। इससे अवचेतन मन आपके लक्ष्यों को समझने और उन्हें साकार करने की दिशा में काम करता है। इसे कैसे करें? एक आरामदायक स्थिति में बैठकर अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को पूरा हुआ महसूस करें। उस खुशी और संतोष को महसूस करें जो तब होगा जब आपका सपना पूरा हो जाएगा। जितना वास्तविक ये अनुभव होगा, उतना ही अवचेतन मन उसे सच मानने लगेगा। सेल्फ टॉक। आपके द्वारा खुद से की गई बातें भी अवचेतन मन को प्रभावित करती हैं। यदि आप नकारात्मक आत्म संवाद करते हैं तो आपका अवचेतन मन भी उसी तरह काम करता है। इसके विपरीत सकारात्मक आत्म संवाद आपके अवचेतन मन को प्रोत्साहित करता है। जब भी आप खुद से बात करें, ध्यान रखें कि आप सकारात्मक प्रोत्साहन देने वाले शब्दों का उपयोग करें, जैसे मैं इसे कर सकता हूं, मेरे पास हर स्थिति से निपटने की शक्ति है, दृढ़ संकल्प। अवचेतन मन को जागरूक करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें स्पष्ट रूप से सेट करना। यदि आपका उद्देश्य स्पष्ट होगा तो अवचेतन मन उसी दिशा में ऊर्जा और संसाधन केंद्रित करेगा। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन पर ध्यान दें। हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे कदम उठाएं और उन्हें लिखित रूप में सामने रखें। अवचेतन मन को जागरूक करके उसे अपने लक्ष्यों की दिशा में सक्रिय कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नजर आने लगेंगे। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि अवचेतन मन को जागरूक करने में कितना समय लगता है। अवचेतन मन को जागरूक करने और उसे प्रभावी रूप से अपने लक्ष्यों की ओर मोड़ने में लगने वाला समय व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितनी निरंतरता और ईमानदारी से इन तकनीकों का अभ्यास कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार किसी भी नई आदत को विकसित करने में लगभग 21 दिन लगते हैं। यदि आप नियमित रूप से ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकों का अभ्यास करते हैं तो 21 दिनों में आपका अवचेतन मन इन्हें धीरे धीरे अपनाना शुरू कर देगा। 1 से 3 महीने के भीतर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने लगेंगे। अवचेतन मन पर लगातार काम करने से आपकी सोच, व्यवहार और भावनाओं में परिवर्तन होने लगता है। आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ते हुए महसूस करेंगे, क्योंकि आपका अवचेतन मन अब आपकी इच्छाओं के अनुरूप काम करने लगेगा। यदि आप इन तकनीकों का नियमित अभ्यास करते रहते हैं तो 6 महीने या उससे अधिक समय में आपके जीवन में बड़े और स्थायी परिवर्तन आ सकते हैं। आपका अवचेतन मन अब आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाएगा और आप अपने जीवन में उन लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे जो पहले असंभव लगते थे। दोस्तों, इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अवचेतन मन पर काम करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जितनी बार आप इन तकनीकों का अभ्यास करेंगे, उतनी ही जल्दी और गहराई से बदलाव आएंगे। धैर्य रखें। कुछ लोगों को बदलाव जल्दी महसूस हो सकते हैं, जबकि कुछ को थोड़ा अधिक समय लग सकता है। धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। अगर आप पूरे समर्पण और विश्वास के साथ अवचेतन मन को जागरूक करने की प्रक्रिया में लगते हैं तो आपको परिणाम जल्दी मिलने लगेंगे। लेकिन यह समझना जरूरी है, यह एक सतत प्रक्रिया है और इसमें धैर्य और निरंतरता का विशेष महत्व है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अवचेतन मन जगन शुरू हो गया है? दोस्तों, अवचेतन मन को पूरी तरह से जागरूक करने की प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए अलग होती है, लेकिन कुछ संकेत होते हैं जो यह बताते हैं कि आपका अवचेतन मन जागना शुरू हो गया है। यह कोई एक दिन में अचानक होने वाली घटना नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे महसूस होने वाला अनुभव है। जब आप इन तकनीकों को अपनाते हैं तो आपके जीवन में कुछ बदलाव होते हैं
जो यह दर्शाते हैं कि अवचेतन मन सक्रिय हो रहा है। आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। आपके मन में यह स्पष्टता आ जाती है कि कौन से विचार आपके लिए फायदेमंद हैं और कौन से नहीं। नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जब आपका अवचेतन मन जागना शुरू होता है तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि सही समय पर सही अवसर मिलना, अचानक समस्याओं का हल निकल आना, या आपके जीवन में वह चीजें होने लगती हैं जो आप चाहते हैं। यह आपके अवचेतन मन द्वारा आकर्षण शक्ति का परिणाम होता है। अवचेतन मन के जागरूक होने से आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक आत्मविश्वासी और शांत महसूस करने लगते हैं। आप अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करेंगे और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। निर्णय लेते समय डर या संदेह की बजाय स्पष्टता होगी। कई बार अवचेतन मन के जागने का संकेत आपके सपनों में मिलता है। जब आप अपने लक्ष्यों और इच्छाओं पर काम करते हैं तो आपके सपने अधिक स्पष्ट और प्रेरणादायक हो जाते हैं। आप उन सपनों में ऐसे संकेत देख सकते हैं जो आपके जीवन की दिशा को दर्शाते हैं। जब अवचेतन मन जागता है तो आपको उन चीजों में रुचि बढ़ने लगती है जो आपकी सफलता और विकास में सहायक होती हैं। आप बिना ज्यादा सोचे समझे सही आदतों का पालन करने लगते हैं, जैसे नियमित रूप से ध्यान करना, सही दिशा में काम करना या अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना। अवचेतन मन को जागने का कोई सटीक समय नहीं होता, लेकिन यदि आप नियमित रूप से इन तकनीकों, ध्यान, विजुअलाइजेशन, सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करते हैं तो आमतौर पर 21 दिनों से लेकर 3 महीनों के भीतर आप अपने अवचेतन मन में बदलाव महसूस करना शुरू कर सकते हैं। इसका पूरी तरह जागरूक होना और आपके जीवन को स्थायी रूप से बदलना 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय ले सकता है, लेकिन इसके छोटे छोटे सकारात्मक संकेत आपको जल्दी ही मिलने लगते हैं। अवचेतन मन जागने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जब आप उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करने लगते हैं तो वह आपकी इच्छाओं और लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने लगता है। इसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप इसे जागरूक करने के प्रयास करते रहते हैं तो आपको जीवन में धीरे धीरे बदलाव और सफलता का अनुभव होने लगेगा। आखिर अवचेतन मन हमारे सपनों को पूरा कैसे करता है? इस वीडियो का पार्ट 2 हम जल्दी लेंगे। वीडियो के कमेंट में जरूर लिखना पार्ट 2। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।